Hello. Now we are learning the ninth lesson of your science book. The lesson name is Reproduction in Animals. Reproduction in animals means reproduction का मतलब है जनन, और इन एनिमल्स मीन्स जंतुओं में या जानवरों में जो जनन की जो प्रक्रिया है, तो बच्चों उसके विषय में इसमें आपको बताया गया है। और इस पाठ में कहा गया है, do you recall the process of digestion, circulation and respiration, which you have studied in your previous classes? ठीक है, क्या तुम्हें ये याद है कि जो डाइजेशन, जिसे हम पाचन कहते हैं या हम संचरण कहते हैं, इसमें दिया आपका सर्कुलेशन, एंड उसके बाद आपको दिया रिस्पायरेशन, ठीक है, जो श्वसन है उसके विषय में क्या आप जानते हैं, जो कि आपने जो आपकी जो क्लासें थी पिछली, उन क्लासों में जो रीड किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे ये क्रियाएं हैं, तो ऐसे ही हर स्पीसीज में, हर जाति में एक क्रिया और होती है जो महत्वपूर्ण होती है, और वह क्रिया उसकी उत्तरजीविता के लिए जो क्या होती है, जो कि अत्यावश्यक होती है। ठीक है, दिया है कि आपका एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जो प्रत्येक के लिए, जो व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती है हर जाति के लिए, ऐसी ही एक क्रिया है जिसे कह रहे हैं हम रिप्रोडक्शन या जनन, जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो जनन के विषय में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स जो वह जनन है, उस जनन की जो विधियां हैं वह कितनी हैं, वो इसमें दी गई हैं। और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ एक टेबल दी जा रही है। ठीक है, और उस टेबल में जो जीवधारी हैं उनकी जो वो होती है, जो संसति जो संतति होती है, उस संतति के नाम क्या हैं। मतलब आपका यंग वन कहा है, मतलब जो वयस्क जो बच्चे हैं, जो संतति है, उनके नाम क्या है, वो इस सारणी में आपने लिखने हैं। जैसे ह्यूमन का जो बच्चा होता है उसका नाम होता है आपका बेबी, मतलब हम शिशु कहते हैं ना। ऐसे जो हेन का नाम होता है, हेन का होता है चिक, जिसे हम चूजा कहते हैं। ठीक है, ऐसे काऊ का है, फ्रॉग का है, डॉग का है, और आपका और ये कैट का है। ठीक है, और बटरफ्लाई जिसे तितली कह रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ये आपने इस सारणी में लिख लेने। ठीक है, और आगे जो जो विधियां दी थी कि मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन दिया था, इसके विषय में जानते हैं। इसका एक मोड हम देख रहे हैं, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आपको जो पहला शब्द है वो है आपका यहाँ सेक्सुअल, और इस सेक्सुअल का तात्पर्य होता है आपका एक लैंगिक, यानी अर्थात एक जनन की वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में सेक्सुअल होना आवश्यक होता है। मतलब एक लैंगिक जो हिस्से हैं, जो प्रजनन के जो भाग हैं, उनका होना अनिवार्य होता है, अर्थात जिनमें जो दो जीवधारी जब क्या लेते हैं, जब भाग लेते हैं, तो उस प्रकार के उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब एक लैंगिक जनन में जब दो जीवधारी क्या लेंगे, जब जब भाग लेंगे, तो उसमें एक जीवधारी होगा नर, ठीक, और दूसरा जीवधारी होगी उसमें मादा। तो वो जीवधारी किस के द्वारा इसमें वो लेते हैं आपका, क्या भाग लेते हैं, इसके विषय में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो जो जीवधारी होते हैं आपका नर जीवधारी, वह अपने नर जो अंग होते हैं, जो उसका वो जनन अंग होता है,
ठीक है, उस जनन अंग से वो उसमें भाग लेता है और उस जनन अंग का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अर्थात मेल माने होता है नर और जनन के भाग मीन्स जो नर है वह अपने इस लिंग के द्वारा इस जनन की इस क्रिया में क्या लेता है, इसमें आपका वो देता है क्या भाग लेता है। और जो ये जनन अंग है इसके बारे में इसका यहाँ चित्र भी दिखाया गया है। ये जनन अंग मतलब आपका किस प्रकार का होता है, इसका ये यहाँ चित्र आंतरिक दिखाया जा रहा है। ये आपका नर जनन अंग जो प्रत्येक जो नरों के पास ये होता है। ठीक है, अब इसके के नाम भी आपको दिए हैं। पहला इसमें ये तीर एरो बना हुआ है और ये एरो यहाँ पे दिया है स्पर्म डक्ट। ठीक है, तो ये डक्ट जो आपको क्या कहते हैं यहाँ दिखाई जा रही है, इसके इसमें स्पर्म होता है, मीन इसमें आपका शुक्राणु होते हैं। ठीक, और जिससे क्या होता है आपका कार्य जनन का होता है। दूसरा बीच में इस क्या बेलनाकार जो भाग है जो ये दिखाया जा रहा है आपका ये सिलेंडर टाइप जो है ये भाग, इसको हाँ हम क्या कहते हैं, हम पेनिस कहते हैं। और और इस पेनिस का ही कि जनन की क्रिया में महत्वपूर्ण जो होता है स्थान होता है। ठीक है, और उसके बाद ये ये टेस्टिस आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं जिनको हिंदी में हम वर्षण कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्म जो यहाँ पे दिखाई जा रही है आपका ये इस डक्ट में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं इसमें, और स्पर्म का आगे हम चित्र देखेंगे। आगे इसी के आगे ये है ये ह्यूमन स्पर्म का चित्र। स्पर्म इस प्रकार से होते हैं, जब इनको हम सूक्ष्म हम दर्शी से हम देखते हैं तो ये कीड़े नुमा दिखाई देते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, और आगे इसे हम बढ़ाते हैं। अब आगे है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो औरतों में स्त्रियों में जो भाग होते हैं उसके विषय में आपको दिखाया गया है। और सबसे ऊपर है ओविडक्ट अर्थात अंडवाहिनी, ये भी क्या है, अंड इसमें होते हैं और ये वो होती है वाहिनी। और जो इस किनारे पे गोलाकार जैसा एक भाग दिखाया गया है इसे ओवरी कह रहे हैं, ये अंडाशय हो गया। ठीक है, और दूसरा जो ये जो बीचों बीच दिखाया जा रहा है ये आपका ये यूटेरस है, अर्थात इसे हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक, ये स्त्रियों के पास होता है और इन्हीं इसी ये जो है जनन अंग, इस जनन अंग में जब ये नर का जो ये अंग है जनन अंग, ये ये संयोजित हो जाता है, ये प्रवेश करता है इसमें, तो जाके ही जनन की जो क्रिया है वह आपकी हो पाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, आगे देख रहे हैं बच्चों, ये आगे आपको एक यहाँ पे चित्र दिखाया गया है और लिखा है ह्यूमन ओव्यूम। ठीक है, तो ये चित्र है आपका ह्यूमन ओव्यूम का, अर्थात मानव का जो अंडाणु है, ये अंडाणु का वह चित्र, क्योंकि ओवा जो कहा जाता है अंडाणु को कहा जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं अगली हेडिंग की, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मीन्स जब लैंगिक वो होता है जनन, उसके बाद की जो वह क्रिया जिसमें जो शुक्राणु अंडाणुओं का मेल होता है, ठीक, और गर्भाशय में वो शुक्राणु आपका एंट्री करते हैं, वह क्रिया ही आपका फर्टिलाइजेशन, ये हिंदी में कहेंगे तो निषेचन कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है क्या, फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है तो ये मानव के जो स्पर्म हैं, ये शुक्राणु हैं, ये स्त्री के जो गर्भाशय में एंट्री कर रहे हैं, ये आगे प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आपस में ये जुड़ रहे हैं ऐड होने के बाद, यहाँ पे लिखा है आपका फ्यूजिंग न्यूस्ली। ठीक है, न्यूस्ले तो एक जोड़ा बना रहे हैं, जोड़े को हम युग्मनज भी कह देते हैं हिंदी में। ठीक है, और
अब जो निषेचन भी आपका, ये आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन, जो हम लोगों में होता है, इंसानों में, अन्य और जानवरों में होता है। एक इंटरनल था, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है बच्चों। और एक्सटर्नल जो होता है वह किस में होता है, जैसे जो देखिए मेढक है, इनमें जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगली हेडिंग है, हाँ ये यहाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, ठीक है। जो भ्रूण है वो भ्रूण की वृद्धि, यह परिवर्धन जो होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। अर्थात जो गर्भाशय में भ्रूण किस प्रकार होता है, ये यहाँ वो दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये गर्भाशय है और इस गर्भाशय में भ्रूण इस प्रकार से ये उल्टे तरीके से, मतलब उल्टा होकर के यहाँ रहता है और परिवर्तित होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो मेढक की जो श्रृंखला है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कि मेढक, एक मेढक के जो परिवर्धन की श्रृंखला है, ठीक है। सबसे आगे तो इसके क्या होते हैं, एक मेढक से जो उत्पन्न होते हैं वो आपका अंडे होते हैं, एग्स लिखा है, और एग्स से फिर एयरली टैडपॉल, ठीक है। आरंभी जो टैडपॉल बनता है वो टैडपॉल यहाँ दिखाया गया है, और उसी से उसकी वृद्धि होते होते लेट टैडपॉल यानी जो बाद का जो टैडपॉल है उसको दिखाया गया है, और उस टैडपॉल से फिर एक वयस्क एक मेढक की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब हाइड्रा के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। हाइड्रा जो कि अलैंगिक जनन है, ठीक है। अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अब एक कोश की जीव अमीबा के विषय में अगर हम देखें तो ये हमें अमीबा दिखाया गया है। तो अमीबा में भी जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन इसमें आपका द्विखंडन के द्वारा ये या बहुखंडन के द्वारा ऐसे होता है। और ये हाइड्रा है, इसमें भी अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन के द्वारा होता है। जो कायिक जनन होता है मतलब उस काया से ही दूसरी उस काया में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अलैंगिक जनन में एक क्लोन टाइप के जीवधारी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसमें दो लोग नहीं होते, एक ही से क्या होता है आपका, एक ही प्राणी से दूसरे एक नए प्राणी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय के लास्ट में हम किसके बारे में, हम एक भेड़ कि डॉली के विषय में, जिसे हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने 5 जुलाई 1996, ठीक है, 5 जुलाई 1996 दिया है आपका, बॉर्न ऑन ये 5 यहाँ जुलाई एक 1996, ठीक है। इसमें उत्पन्न किया था, यह भीड़ का एक क्लोन था जिसका नाम रखा था आपका इन्होंने डॉली, ठीक है। और दिया है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, यह क्लोन था अर्थात इसकी उत्पत्ति अलैंगिक जनन द्वारा की गई थी, और उत्पत्ति हो भी गई थी इसकी आपका, लेकिन बाद में इस डॉली की डेथ हो गई थी, ठीक है। क्योंकि अलैंगिक जनन के प्राणी को इस वातावरण के साथ सामंजस्य कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। कि मनुष्य या ये जो के जंतु एनिमल हैं, लैंगिक वाले हैं, तो अलैंगिक जनन इनमें बहुत कठिनाई के साथ होता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो था आपका अध्याय 9। अब इसको हमने आज देख लिया और समझ लिया है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर आपको अब भेज दिए जाएंगे इसके। ओके बच्चों, थैंक्स।